नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं मैथ का टॉपिक अपना कौन सा है? अनुपात समानुपात। बात समझ में आ गई। टॉपिक आज अपना कौन सा है? अनुपात समानुपात। इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने क्लास आपने देखी होगी, उसमें क्या बेसिक पढ़ाया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपना क्या है, आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलो भैया, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो तो अपन शुरुआत करते हैं। अपना टॉपिक कौन सा है? अनुपात समानुपात। तो उसी के अपन ने क्या बेसिक बात कर ली थी। अपना टॉपिक कौन सा है? अनुपात समानुपात। ये तो क्या अपना टॉपिक है। इससे पहले भी अपन ने एक क्लास इसकी कर ली थी, आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो वो भी देख लेना भाई। उससे क्या है, देखने से आपके क्या टॉपिक ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो तो अपन शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसका क्या आपको बेसिक बताऊंगा। साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक भी अपन करते चलेंगे, जिससे क्या होगा, आपका समय भी कम लगेगा और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। अभी आपका एग्जाम का टाइम भी कम ही बचा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अपन देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करोगे, कैसे समय कम लगेगा आपको। देखो, देखना क्या दिया हुआ है। ए अनुपात बी बराबर क्या है? 2:3 है। बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया? 1:4 है। तो आपने वो पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। बात समझ में आ गई क्या? क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी दिया हुआ है अपने को 2:3। इसी प्रकार से बी अनुपात सी अपने को दिया है 1:4। तो अपने को पूछा क्या? ए बी सी ज्ञात करना। बात समझ में आ गई क्या? ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को क्या करना है? ज्ञात करना। तो देखो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। इसको करने के काफी तरीके, लेकिन अपन क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका करेंगे। और आप उसको क्या है, लंबे समय तक याद भी रख सकते हो, भूलोगे भी नहीं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अपन लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दिया। सबसे पहले अपने को काम क्या करना है, जो अपने को पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी, ये लिख दिया। अब देखो जो मान है वो लिखते जाएंगे। उसके नीचे ए का मान क्या है? ए का मान दिया अपने को 2, तो 2 के नीचे लिख दिया। इसी प्रकार बी का मान दिया कितना? 3। तो अपन ने क्या लिख दिया? बी के नीचे क्या? 3 लिख दिया। अब आगे चलते हैं। आगे अपने को दिया बी अनुपात सी, क्या दिया है? 1 और 4, 1:4। तो कैसे करेंगे, देखो बी का मान कितना है? 1 है। तो बी के नीचे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और सी का मान क्या है? देखो 4 दिया हुआ है, तो 4 क्या लिखेंगे? सी के नीचे। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व करने काफी तरीके हैं, आपको आते भी होंगे और काफी बताते भी हैं। ऐसे कर लो, इधर से घुमा के ऐसे कर लो, लेकिन आपको सीधा तरीका बताऊंगा कैसे करेंगे अपन। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। जैसे ये अब इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये 3 दिया हुआ है, यहाँ है खाली जगह, तो इसमें क्या करेंगे, ये 3 को ले जाके यहीं रख देंगे। ये रख दिया 3। बात समझ में आ गई। और ये खाली जगह इसमें कौन सा रखेंगे? इसमें 1 को रख देंगे। क्या रखा? 1। बात समझ में आ गई। क्या किया अपन ने, ये खाली जगह थी यहाँ पे, भाई यहाँ पे क्या रखे, तो यहाँ पे अपन ने ये 3 रख दिया। 3 आगे जो भी यहाँ संख्या होगी उसी को क्या रख देंगे? यहाँ पे। और जो संख्या यहाँ पे होगी उसी को क्या कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रख देंगे। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे। तो ये आ गए 2 एकम 2, इनको गुणा किया 3 एकम में कितने आ गए? 3। और ये कितने आ गए? 4 3 12। बात समझ में आ गई। तो अब देखो ये कटते हैं क्या? तो ये किसी से नहीं कटते। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा? 2:3:12। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई होगी। कैसे किया मैंने, एक बार दोबारा देखो, दोबारा समझाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने को पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा, तो ये अपन ने लिख लिया। ये पूछा ना, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा, ये रखा, लिख लिया। अब क्या करेंगे, ए अनुपात बी का जो मान है वो ए अनुपात बी के नीचे रख देंगे। तो ए अनुपात बी का मान क्या है? 2:3। 2:3 अपन ने रख दिया। अब क्या रखेंगे, बी अनुपात सी का मान देखो क्या दिया हुआ है? 1 और 4। तो बी अनुपात सी के नीचे नीचे अपन रख देंगे ये मान। तो अपन ने रख दिया 1:4 रख दिया भाई। बात समझ में आ गई इतनी। अब क्या करेंगे, किसको किससे गुणा करें, इसलिए अपन ने क्या किया है, सीधा सीधा किया। ये 3 है, इसी को आगे रख देंगे यहाँ पे, जो खाली जगह है यहाँ पे रख दिया 3 को, और इस खाली जगह में रख दिया 1 को। बात समझ में आ गई।
यहाँ जो भी संख्या होगी कुछ भी होगा उसी को क्या रख देंगे आगे, आगे ले जाके उसी में रख देंगे। और इधर क्या किया, जो भी संख्या होगी उसी को ले जाएंगे यहाँ पे, एक को यहाँ पे ले आए। अब क्या कर दिया, आपस में इनको गुणा कर दिया, तो 2 एकम हो गए 2, 3 एकम हो कितने हो गए 3, और 4 3 कितने हो गए 12। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई? या तो इस विधि से कर लो आप, अगर ये नहीं समझ में आए तो चलो अपन दूसरी विधि से ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे आपको दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, अपने को क्या है पूछा है, ए अनुपात बी का मान दिया है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी का है 1 अनुपात 4। तो कैसे गुणा करेंगे, देखो सीधा सीधा इसको करेंगे, इससे गुणा कर देंगे सीधा सीधा। देखो ये लगा दिया अपने तीर का निशान, एक को गुणा करेंगे किससे 2 से, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। फिर एक को गुणा किया अपने किससे 3 से, तो ये आ गया 3। और इनको क्या करेंगे गुणा, ऐसे गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई क्या? तीर के जो निशान है वो समझ में आ जाना चाहिए आपको। इसको कर देंगे इससे गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 3 चौका 12। बात समझ में आ गई? आंसर आ रहा है वही 2 अनुपात 3 अनुपात 12। आंसर कौन सा है वही, आंसर में कोई चेंज नहीं आया, तरीका अपने चेंज किया। देखो कैसे किया है, तीर के निशान कैसे लगाएंगे, देखो एक बार दोबारा देखो। ये नीचे वाला है, इसको तो ऊपर वाले से गुणा कर देंगे सीधा सीधा। बात समझ में आ गई? इसको गुणा कर दिया, एक को गुणा किया 3 से, तो ये तो 3 आ गया। ये तो सभी के समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ लगा दिया अपन ने, तो एक को गुणा किससे किया 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और इधर क्या किया 4 को गुणा किया किससे 3 से, ये भी क्या ऊपर की तरफ निशान लगा तीर लगा दिया, तो कितना आ जाएगा 12। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई। अब एक चीज और बता दूं बेसिक, ये तो आपके समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज और बता देता हूं। देखो ऐसा अपन करते क्यों है, देखो ये देखो बात क्या दिया हुआ है अपने को, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हुआ। बात समझ में आ गई क्या? इसका मान है 2 अनुपात 3 और इसका मान क्या है 1 अनुपात 4। इसको करते क्यों है अपन, किस लिए करते हैं ऐसे गुणा, तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये बेसिक चीज है, ये आप समझ गए तो कभी नहीं भूलोगे। इसमें क्या होता है, जो चीज अपने को कॉमन दे रखी है, कॉमन कौन सी आ रही है, देखो बी आ रही है। बी क्या है, दोनों में है, बी क्या है दोनों में है, तो दोनों में क्या है मान अलग अलग है। देखो इसमें बी का मान कितना है 3 दिया हुआ है, और इसमें बी का मान क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ। बात समझ में आ गई? बी का मान देखो दोनों तरफ क्या है अलग अलग है, तो इनको एक साथ करने के लिए अपन क्या करेंगे, बी का मान है वो दोनों तरफ दोनों जगह अपन क्या करेंगे सेम करेंगे। जो अगर यहाँ 3 है यहाँ भी 3 होता तो अपने कोई दिक्कत नहीं आती, अनुपात होता है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ का 3 यहाँ पे 3 होता, तो दोनों मान बी के क्या हो जाते समान हो जाते। बात समझ में आ गई? इसमें बी के मान समान नहीं है, बी का मान ऊपर वाला कितना है 3 है और नीचे है 1। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बी का मान अपन समान रखेंगे, समान करेंगे। तो समान बी का मान समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ तो देखो बी का मान आ रहा है 3 और यहाँ पे बी का मान है 1। तो ये आपको पता है कि अनुपात के अंदर अगर अपन दोनों तरफ क्या करें गुणा करें, दोनों तरफ गुणा करें या भाग करें, दोनों पक्षों में इधर भी करें इधर भी करें, गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? इन दोनों तरफ क्या करें, समान संख्याओं से गुणा करें या समान संख्याओं से भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो b का मान है उसको भी क्या करेंगे 3 बनाएंगे, उसको भी क्या है ऊपर वाले 3 के बराबर करना चाहते हैं कि दोनों में 3 3 हो जाएगा ना, तो फिर तो क्या हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 1 को 3 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो किससे गुणा करें ताकि एक का या b का मान क्या हो जाए 3 हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, इसको गुणा कर देंगे 3 से। बात समझ में आ गई? गुणा करेंगे 3 से। अब 3 से गुणा करेंगे दोनों को ही, किसको करेंगे दोनों को ही, तो ये हो जाएगा 3 अनुपात ये क्या हो गया 12। तो अब देखो b का मान क्या आ गया 3 आ गया, और इसमें भी क्या है b का मान 3 है। b का मान दोनों में अपन ने क्या कर लिया समान, और ये अपने को करना था। अब देखो सीधा सीधा मान लिख देंगे a अनुपात b अनुपात c। अब देखो कैसे ये लिख दिया अपन ने, क्या लिख दिया 2, b का मान क्या है 3 है, b का मान दोनों जगह क्या है 3 आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। और c का मान जो आया है वो लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई?
ये अपनी कौन सी है, तीसरी विधि है, बेसिक चीज है। अगर ये आपने समझ ली तो कभी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी कि किसको कैसे गुणा करें। आप आराम से वो ट्रिक भी भूल जाओगे तो क्या हो जाएगा, इससे आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें क्या होता है, देखो एक बार आपको दोबारा बता दूं मैं, ये बेसिक चीज कम ही बताते हैं आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। जो कॉमन चीज होती है, कॉमन कौन सी भी हो, जैसे बी इसमें कॉमन है तो अपन क्या करेंगे, बी का मान दोनों जगह अपन क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, गुणा, किधर भी गुणा कर देंगे, ऊपर भी या नीचे भी, जैसे भी हो गुणा करके क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, समान संख्याओं से गुणा करेंगे। फिर b का मान और क्या हो गया, अपने समान हो गया। बात समझ में आ गई। अपने क्या किया, नीचे वाले एक किससे गुणा किया, 3 से, तो b का मान कितना आ गया, 3। अब इस तरफ भी क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो c का मान कितना हो जाएगा, 12। अब देखो दोनों जगह b का मान क्या हो गया, समान, ऊपर भी क्या है 3 है और नीचे भी क्या 3 है। तो अब क्या लिख देंगे, a का मान कितना है, देखो 2, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान कितना हो गया, 12। ये क्या है अपना आंसर। बात समझ में आ गई। चलो आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर और भी ज्यादा बात समझ में आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नोट डाउन करो, देखो इसको। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस विधि से करेंगे। देखो पहले तो आपको बेसिक बता देता हूं मैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a अनुपात b, अपने को क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ। बात समझ में आ गई। और b अनुपात c क्या है, b अनुपात c क्या हो गया अपना, 3:7 हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें कॉमन कौन सी चीज है, कॉमन है इसमें क्या है, b कॉमन है इसमें भी b है और नीचे वाले में b है। तो इनका मान क्या है, देखो एक समान है क्या, नहीं है। इधर क्या आ रहा है, देखो 4 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब अपने को करना क्या है, b का मान क्या है, दोनों ऊपर और नीचे क्या है, दोनों में क्या है, b का मान समान करना है। तो अपन कैसे करेंगे, देखो इसका समान, तो देखो आप दिमाग लगाओ, देखिए किसको किससे गुणा करें, तो सीधा सीधा ये कर लेना, इधर जो b का मान है उसको तो क्या कर लेना, ऊपर गुणा कर लेना। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे, और देखो यहाँ पे जो b का मान है इसको क्या करना है, ऊपर वालों से गुणा करना। तो ऊपर वाला देखो कितना हो गया, 3 के क्या हो गया, 9, गुणा करना दोनों तरफ। बात समझ में आ गई क्या, 3 को गुणा करेंगे अपन a से भी और b से भी। बात समझ में आ गई, a से भी गुणा करेंगे b से भी, तो ये कितना हो गया, 3 के 9 गया। और ये क्या हो गया, 4 के 12। देखो गुणा करेंगे इन दोनों से। बात समझ में आ गई होगी, दोनों तरफ गुणा करेंगे तभी क्या फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया, ये हो गया 3 के 9 अनुपात 4 के क्या हो गया, 12 हो गया। बात समझ में आ गई। अब नीचे करेंगे 4 से गुणा, तो 4 के क्या हो गए, 12 और 7 हो गए, कितने हो गए, 28 हो गए। बात समझ में आ गई। अब देखो b का मान दोनों में क्या हो गया, समान हो गया। समान हो गया तो अपन अब लिख देंगे सीधा सीधा a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या लिखेंगे, 9:12:28। अब देखो और करते हैं क्या, अब देखो ये संख्या किसी से करती है तो क्या है, काट देंगे। तो ये किसी से नहीं करती भाई, तो 2 से ये नहीं कटता, 3 से क्या ये नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा ये। तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा, 9:12:28। और अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, अपने को क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो पूछा वो लिख लेंगे, a अनुपात b अनुपात c लिख लिया अपने, सबसे पहले ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, संख्या जो मान है वो लिख देंगे। a अनुपात b का मान कितना है, 3:4 है। बात समझ में आ गई। अब नीचे देखो b अनुपात c का मान क्या है, 3:7। तो इधर लिख दिया अपने 3:7। अब मैंने क्या बताया था कि ये खाली जगह इसमें क्या लिखे, इसी 3 को लिख देंगे भाई अपन तो, और ये खाली जगह तो इसमें क्या लिखेंगे, 4 को लिख देंगे। अब इनको क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 3 कितने हो गए, 9 अनुपात, ये देखो 4 3 कितने हो गए, 12 अनुपात 7 हो गए, कितने हो गए, 28। और ये क्या अपना आ रहा है, इससे आंसर आ रहा। बात समझ में आ गई। अब एक विधि और बताई थी आपको, वो भी याद होगी, चलो उससे भी कर लेते हैं। देखो आंसर चेंज आता है क्या, विधियां चेंज होने से आंसर कभी चेंज नहीं होते। बात समझ में आ गई। तो जो आपको अच्छी लगे उस विधि से कर लेना। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है, सीधा सीधा इधर मान रखो खाली जगह में, जैसे, और आपकी मर्जी भाई। क्या कौन सा मान था, a अनुपात b का क्या था, 3:4 था, और b अनुपात c कौन था, 3:7
7 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, पहले तो इसको करेंगे इससे गुणा, एक तीर तो ये लगा दिया, दूसरा तीर हो जाएगा ये, और तीसरा हो जाएगा सीधा सीधा। बात समझ में आ गई। अब करेंगे 3 तिया 9 अनुपात 12 अनुपात 7 चौके कितने हो गए, 28 हो गए। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। अब देखो आपके बात समझ में आ गई होगी, ये भी आ गई होगी, ये भी आ गई होगी विधि, और ये भी आ गई होगी। एक बार ये और बता देता हूँ आपको मैंने कैसे किया, क्या ये शॉर्ट भी है, और नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा समझ लेना कैसे किया अपने। इस विधि से आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो इसको कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया अपने को a अनुपात b अनुपात c अपन ने लिख लिया, ये तो सभी के बात समझ में आ गई। अब देखो a अनुपात जो a अनुपात b दिया उसको लिख लिया अपन ने 3 अनुपात क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब आगे क्या दिया b अनुपात c अपने को दिया 3 अनुपात 7, तो अपने सीधा सीधा लिखा 3 अनुपात 7। अब क्या किया, इनको गुणा करेंगे ऐसे नीचे की तरफ, तो इधर तो कोई संख्या ही नहीं है, तो कौन सी संख्या लेके आएंगे, इसके पड़ोस में जो संख्या है उसी को लेके आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो पड़ोस में संख्या 3 को लेके आ गए। अब यहाँ पे देखो किससे गुणा करें, कोई संख्या ही नहीं है, तो इसको क्या है पड़ोसी को उठा के लाएंगे, तो ये संख्या कौन सी हो गई 4 हो गई। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे इनको। अब क्या कर दिया आपस में गुणा सभी को, 3 के हो गए 9, 3 चौका हो गए 12 और 7 चौका 28, तो ये क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी। देखो अपने तीनों विधियों से कर लिया है, जो आपको पसंद आए उससे कर लेना। बेसिक चीज बताती है अपन ऐसे गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि जो कॉमन चीज होती है, जैसे इसमें क्या है b कॉमन है, तो b का मान अपन क्या है इसमें और इस समीकरण में क्या करेंगे समान करेंगे, इसलिए अपन ने क्या किया गुणा किया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर आगे बात कर लेते हैं अपन। आगे अगर 4 संख्याओं का आ जाए, 4 का आ जाए a b c d इस तरह, तो उसको कैसे करेंगे, फिर आगे और बात कर लेते हैं। ज्यादा का आएगा तो कैसे करते हैं देखो। देखो एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, a अनुपात b दिया अपने को 3 अनुपात 1, b अनुपात c क्या दिया हुआ है 2 अनुपात 4, और c अनुपात d क्या दिया हुआ है 1 अनुपात d हो, तो अपने को क्या ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसको करने की कोशिश करो आप लोग, उसी प्रकार से करना जैसे अपन ने पहले किया था, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलो तो आपने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा। अपन करते हैं शुरुआत। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो अपने को पूछा उसी को लिख देंगे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ये लिख दिया, ये काम हो गया। अब क्या लिखेंगे, ऊपर से लिखते चलेंगे a अनुपात b क्या है 3 अनुपात 1, ये लिख दिया 3 अनुपात 1। अब नीचे लिखेंगे b अनुपात c क्या है 2 अनुपात 4। अब नीचे क्या है c अनुपात d क्या है 1 अनुपात 2। बात समझ में आ गई। अब गुणा करेंगे। अब गुणा क्या करें, इधर तो कुछ है ही नहीं और संख्या बहुत खाली है, तो कैसे करेंगे, देखो इधर तो कितनी संख्या आनी है 2 1 2, इधर भी 1 2, यहाँ पे 1, तो देखो कौन कौन सी संख्या आएगी इसमें। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पड़ोसी को ले आना 1, यहाँ भी नहीं है तो इसको आगे और ले आओ 1 1। बात समझ में आ गई क्या, ये उठा के रख दो 1 दोनों जगह। बात समझ में आ गई। 1 था ना तो 1 को लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 रख दिया। इधर क्या लेके आएंगे, देखो इधर 2 को लेके आएंगे, ये हो गया 2, काम हो गया। इधर किसको रखें, यहाँ पे 4 रख देंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ ये 2 संख्या बची, तो इसको लेके आएंगे पड़ोसी को 1 और 1। अब क्या कर देंगे गुणा, तो देखो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ये 2 एकम हो गए 2, ये क्या हो गए 4 एकम 4, और ये 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए। बात समझ में आ गई। ये हो गए, ये अपना अनुपात आ गया क्या, नहीं आया। अब ये क्या देखो 2 से कट रहा है, 2 से कटा 3 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ये कितना आ गया 2, और ये क्या आ रहा है 4। अब देखो कट रहा है क्या, अब किसी से नहीं कट रहा, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी कैसे किया, एक बार दोबारा देख लो, इस विधि से देख लो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और आपको तो मैं वैसे भी बता दूंगा, वैसे आप करके देख लेना। 2 विधियां आपको और भी बताई है, लेकिन सीधी तो यही है मेरे हिसाब से। एक बार दोबारा करके देखते हैं कैसे किया। देखो अपने पहले सीधा सीधा ये लिख लिया जो आपने पूछा हो,
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहां से लिखते चलेंगे, ए अनुपात बी लिख लेंगे सबसे पहले। तो ये देखो 3 अनुपात 1 आ रहा है। अब लिखेंगे बी अनुपात सी, तो देखो कितना आ रहा है, 2 अनुपात 4, 2 अनुपात क्या आ गया 4। अब क्या लिखेंगे सी अनुपात डी, तो ये लिख दिया अपने 1 अनुपात 2। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब देखो ये सी और डी के नीचे अपन क्या लिखें, जो यहाँ लास्ट में जो संख्या आती है उसी को लिख देंगे, एक को यहाँ लिखेंगे, 1 लिख दिया आपने, और ये यहाँ पे रख दिया 1। बात समझ में आ गई। और भी खाली होता तो 1 को ही लिखते चलते, ठीक है। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को रख दिया, किसको रखा 2 को, और इधर किसको रखा अपन ने 4 को रख दिया। अब इधर देखो 2 खाली जगह है, तो इसी को मैं क्या रखेंगे 1 रख दिया, फिर दोबारा अपन ने 1 रख दिया। अब क्या करेंगे आपस में इनको गुणा कर लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 3 कितने हो गए 6 हो गए। इधर क्या आ गया 2 आ गया, इधर ये क्या आ गया 4 एकम 4 आ गया, ये हो गया 4 दूनी 8। अब देखो ये 2 से कट रही है सभी संख्या है, तो 2 से काटा अपन ने, यहाँ आ गया 3, 2 से काटा 2 को, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 2 से काटा 4 को 2 आ गया, 2 को 8 को काटा 2 से तो क्या आ गया 4। ये क्या आ गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई सभी के, किस प्रकार से करना है। देखो अगर ए बी सी डी का पूछ ले तो इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन इजी है, देखो एक बार आपने कर ली प्रैक्टिस तो आप क्या है इजीली कर पाओगे, लेकिन इसके लिए क्या आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई, अगर अभी नहीं आई तो वीडियो क्या है दोबारा देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपने को, ए अनुपात बी है 3 अनुपात 1, बी अनुपात सी क्या है 2 अनुपात 4 है, और सी अनुपात डी क्या है 1 अनुपात 2। तो अपने को पूछा है ए अनुपात डी क्या होगा। इस बार क्या पूछा, सभी नहीं पूछ के क्या पूछा है ए अनुपात डी पूछा है। अपने को क्या पूछा है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा अपने को पूछ ले ए अनुपात डी बताओ। इसमें क्या है चारों नहीं पूछे हैं, तो कैसे करेंगे देखो इसको। सबसे पहले वही लिख देंगे अपन, ए बी सी डी लिख देंगे, ए से लेके डी तक दिया हुआ ना, तो लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख दिया। अब क्या करेंगे ए अनुपात बी का मान लिख देंगे 3 अनुपात क्या हो गया 1, बी अनुपात सी क्या हो गया 2 अनुपात 4, और सी अनुपात डी क्या हो गया 1 अनुपात 2 हो गया। अब क्या पूछा है किसका अपने को, ए का पूछा है और डी का पूछा, तो अपन ज्यादा नहीं करेंगे, इधर लिखते चलेंगे। यहाँ पे लिखे अपन ने 2, और ये क्या 1 था तो यहाँ पे लिख दिया अपने 1, इधर भी क्या किया 4, और इधर 1 था तो यहाँ पे लिख दिया 1। अब इनको क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, गुणा इसको करेंगे, 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गए, इधर क्या हो गए 4 दूनी 8 हो गए। अब क्या इनको काट देंगे, 2 से काटा इसको 3 आ गया, और इसको 2 से काटा 4 आ गया। बात समझ में आ गई क्या, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ए अनुपात डी बराबर क्या होगा 3 अनुपात 4। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या बीच वाला को अपने सोल्व नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, जो अपने को पूछा है उसी को क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। बात समझ में आ गई, जो अपने को क्वेश्चन में पूछा है उसी को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, सभी को सोल्व नहीं करना है। इसमें क्या पूछा अपने को ए अनुपात डी पूछा है, तो अपने क्या किया सीधा सीधा इधर से ए को किया सोल्व, इधर कर दिया डी को सोल्व, तो इन दोनों का अनुपात आया 3 अनुपात 4, तो ये अपन ने निकाल दिया। अगर ऐसे पूछे तो ये तो और भी इजी है। बात समझ में आ गई कैसे करना आपको, ये अप्रोच आपके लिए अच्छी रहेगी। इससे क्या होगी क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएगा और रॉन्ग होने की संभावना नहीं रहेगी, और ये आप भूल भी नहीं पाओगे। इजी ट्रिक है, बात समझ में आ गई। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन को नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आ लिया होगा आपने क्वेश्चन, देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी क्या है 3 अनुपात 5 है, बी अनुपात सी क्या है 1 अनुपात 2 है, सी अनुपात डी क्या है 4 अनुपात 1 है, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करो। ए बी सी डी क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन अपन ने काफी कर लिए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है कि भाई ये क्वेश्चन तो आपको भी करना ही है।
तो ये तो क्वेश्चन आपको करना ही है, तो करके देखो इसको, फिर आगे बात करते हैं अपन। चलो तो वीडियो पॉज करके कर लेना, अपन बात करते हैं इसकी कैसे करेंगे। सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिख देंगे, बात समझ में आ गई। और जिसका जैसे मान है वो लिखते चलेंगे। इधर a अनुपात b क्या 3 अनुपात 5 है, 3 अनुपात क्या हो गया 5 हो गया। आगे क्या दिया हो b अनुपात c क्या हो गया 1 अनुपात 2 हो गया, 1 अनुपात क्या हो गया 2 हो गया। अब आगे बात करते हैं c अनुपात d क्या हो गया 4 अनुपात 1 हो गया। अब क्या मान किसका निकालना आपने को, सभी का निकालना, ए का भी बी का भी सी का भी और डी का। तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो इधर गुणा किससे करेंगे, इधर भी खाली जगह है, इधर भी क्या है कोई संख्या नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 5 को उठा के रख दिया सी के नीचे, 5 को उठा के रख दिया अपने डी के नीचे। अब क्या करेंगे इधर उठाया अपने 2 को उठाया डी के नीचे रख दिया, और इधर रखेंगे ए के नीचे क्या रखेंगे 1 रख देंगे। बात समझ में आ गई। बी के नीचे 4 रख दिया और ए के नीचे क्या रख दिया 4 रख दिया, बात समझ में आ गई। चलो तो अब क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो गया 12 4 के 12 हो गए ना, 5 सौ के कितने हो गए 20 हो गए। आगे बात करते हैं 5 दूनी कितने हो गए 10 है, 10 को 4 से गुणा किए 40 हो गए। इधर क्या 5 दूनी 10 हो गए। अब देखो करता है क्या है, तो किससे काटे, ये 2 से काट लेते हैं अपन। 2 से 12 काटा 6 बार आ गया, ये आ गया 10 से, यहाँ पे हो गया क्या हो गया 20 हो गया, और ये क्या हो गया 5 हो गया। अब और करता है क्या, और करता है क्या देखो किसी से, और किसी से नहीं करता। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो गया, बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया अपना आंसर। और अगर सीधा कोई भी पूछता तो अपन क्या सभी को नहीं करते, जैसे ए डी को पूछता तो अपन करते हैं ए को कर लेते हैं डी को करते हैं। बात समझ में आ गई, इन दोनों को गुणा करते और जो भी मान आता है वो क्या है निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो एक क्वेश्चन आपने क्या 3-4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, बाकी चर्चा करते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।